नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी ऑटोकैड सीरीज की वीडियो नंबर 2 में देखा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं और उसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कुछ एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हमारे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस तैयार कर रखे हैं जिन्हें हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे। और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं एक्सरसाइजेस को रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली डायग्राम, जो कि एक सिंपल सा रेक्टेंगल है जिसकी डिमेंशन हमारे पास 15/10 है। यानी कि जो इसकी लेंथ होगी वो हमारे पास 15 है और जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास 10 है। तो चलिए इस डायग्राम को करते हैं हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ। तो इसके लिए मैं ड्राइंग वन शीट पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग वन शीट पर आ चुका हूँ और देख सकते हैं यहाँ पर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है। और यहाँ पर ये जो मेरे पास सिमिलर डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखी है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। तो इस डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और इस डायग्राम को शुरू करने से मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिंटैक्स है वो सिंपल x, y है। यानी कि जो भी हम कोऑर्डिनेट वैल्यू पुट करेंगे वो इस फॉर्म में जो फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन कमांड को मैं यहाँ पर एक्टिव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लाइन कमांड एक्टिव हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट वैल्यू एंटर करनी है। जो भी जिस भी पॉइंट से आप लाइन को स्टार्ट करना चाहते हैं उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो यहाँ पर आपको पुट करनी है। तो मैं लाइन को 0,0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, यानी कि इस पॉइंट से लाइन को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट पर जो मेरी एक्स और वाई की वैल्यू होती है वो 0,0 होती है। तो सिंपल यहाँ पर हम 0,0 पुट करेंगे, 0,0 एंड देन वी विल एंटर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो लाइन है वो 0,0 से स्टार्ट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमने इस पॉइंट से अपनी लाइन को स्टार्ट कर लिया है और अब हमें जाना है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जाने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है इसकी वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अगर हमने इस पॉइंट को 0,0 कंसिडर किया है तो इस पॉइंट को हम 15,0 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो x की दूरी है वो हमारे पास 15 है और जो y की दूरी है वो हमारे पास 0 है। तो चलिए अब हम पुट करते हैं 15,0। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर भी आ चुके हैं। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है हम उसे देखेंगे, यानी कि इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि x और y की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हमने इस पॉइंट को 0,0 कंसीडर किया है तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा जो ये पॉइंट होगा उस पर x और y की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो 15 है और जो वर्टिकल लेंथ है वो हमारे पास 10 है। यानी कि x की डायरेक्शन में 15 है हमारे पास और y की डायरेक्शन में हमारे पास 10 है। तो यहाँ पर हम सिंपली 15,10 एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 15,10 एंटर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ये पॉइंट। इस पॉइंट पर हमारे पास x और y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो अगर हमने इस पॉइंट को 0,0 कंसीडर किया है तो इस पॉइंट पर हमारे पास 0,10 वैल्यू होगी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो x की लाइन पर y की वैल्यू जो होती है हमेशा 0 होती है और y की लाइन पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट वैल्यू रहेगी इस पॉइंट की वो 0,10 रहेगी। तो हम पुट करते हैं यहाँ पर 0,10। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अपने उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जो कि हमारी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू थी। उस कोऑर्डिनेट वैल्यू पर हम पहुंच चुके हैं। अब हमें इस पॉइंट पर जाना है और इस पॉइंट की वैल्यू अगेन हमें पता है कि हमने इसी पॉइंट से जो है लाइन स्टार्ट की थी। तो इस पॉइंट पर जो मेरी वैल्यू है वो 0,0 है। तो अब हमने सिंपली या तो हम डायरेक्टली इसे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम
जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इसकी जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो पुट करेंगे, जो कि है 0,0। तो यहाँ पर मैंने 0,0 पुट कर दिया है और अब मैं एंटर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक सिंपल सा रेक्टेंगल था वो हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अब हम इसकी डिमेंशन है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 15 आ रहा है जो इसकी लेंथ है, और जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास 10 आ रही है। यानी कि जो ये डायग्राम है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनी है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनी है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डायग्राम पर, जो कि हमारे पास है ई। तो यहाँ पर हम इस डायग्राम को बनाने वाले हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो बिना देरी किए अब हम चलते हैं इस डायग्राम को बनाने। तो यहाँ पर मैंने लाइन कमांड को एक्टिव कर लिया है, और अब जहाँ जिस भी पॉइंट से आप इस डायग्राम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू है जो आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं 0,0 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है 0,0 से, और मैंने इस डायग्राम को इस पॉइंट से स्टार्ट किया है। तो अब हमें इस पॉइंट पर जाना है। तो इस पॉइंट पर जो हमारी कोऑर्डिनेट वैल्यू रहेगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी लेंथ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेंशन नहीं की हुई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिमेंशन है वो हमारे पास 6 है। तो सिंपली मैं इसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिमेंशन है वो हमारे पास 6 है। तो चलिए इस डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइन कमांड ले ली है, और यहाँ पर 0,0 से मैं इस लाइन को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हमें जाना है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x की लेंथ है वो हमारे पास 6 रहेगी, और जो y की वैल्यू रहेगी इस लाइन पर वो हमारे पास 0 रहेगी। तो हम पुट करते हैं 6,0। तो दोस्तों हम 6,0 पर आ चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट पर अब हम जाएंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे कि इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू है जो वो क्या बनती है। तो अगर हमने इस पॉइंट को 0,0 कंसीडर किया है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इस पॉइंट पर वैल्यू क्या बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x की वैल्यू यहाँ इस पॉइंट पर बनेगी वो हमारे पास 6 ही बनेगी, क्योंकि ये लेंथ है जो हमारे पास 6 है। और जो y की वैल्यू बनेगी इस पॉइंट पर, तो वो हमारी बनेगी 2, क्योंकि इस लाइन से लेके इस लाइन तक जो हमारा डिस्टेंस है वो 2 है। तो हम सिंपली यहाँ पर 6,2 एंटर करेंगे। सिक्स कोमा टू। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 6,2 पर, और जो अब हमारी जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू रहेगी वो इस पॉइंट की होगी। इस पॉइंट की अब हमने कोऑर्डिनेट वैल्यू देखनी है। तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास 2 रहेगी, क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पर 2 है। तो इसकी जो वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट वो हमारे पास 2,2 रहेगी। तो अब हम 2,2 यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों हम 2,2 पर पहुंच चुके हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू रहेगी वो इस पॉइंट की रहेगी। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या बनती है देख लेते हैं। तो x की जो वैल्यू है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो हमारे पास 2 है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 + 2 4 बनता है। तो यानी कि जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास 2,4 होगी। तो यहाँ पर सिंपली हम पुट कर देते हैं 2,4। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,4 पर हम पहुँच चुके हैं। अब हमें जाना है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो 3 है। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास 3 है। तो इस पॉइंट की जो हमें कोऑर्डिनेट वैल्यू पता करनी है कि क्या है।
तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारे पास 5 रहेगा। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था हॉरिजॉन्टल वो हमारे पास 2 था और 2 + 3 हमारे पास 5 बनेगा। यानी कि जो x की वैल्यू इस पॉइंट पर रहेगी वो हमारे पास 5 रहेगी और जो y की वैल्यू रहेगी वो हमारे पास 4 रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेके जो वर्टिकल डिस्टेंस बनेगा इस पॉइंट तक का वो हमारे पास 4 बनेगा। तो हम 5,4 एंटर करते हैं। तो दोस्तों हम 5,4 पर आ चुके हैं। अब इसके बाद हमने जाना है अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा ये पॉइंट। इस पॉइंट पर हमारे पास x की वैल्यू रिमेन 5 ही रहेगी और जो हमारे पास y की वैल्यू रहेगी उसमें हमारा 2 ऐड हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा वो हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5,6 एंटर कर रहा हूँ, 5,6। तो दोस्तों हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं। अब हमने जो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू देखनी है क्या होगी। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे पास वो हमारे पास 2 है और जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा वो हमारे पास 6 ही रहेगा। तो हम इसकी सिंपल वैल्यू पुट कर सकते हैं 2,4 2,6। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी डायग्राम बिल्कुल सही डायरेक्शन में ड्रॉ हो रही है। और अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो हमने इस पॉइंट तक ड्रॉ कर लिया है इस डायग्राम को। अब हमने देखना है इस पॉइंट का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट वैल्यू रहेगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम देखते हैं इस पॉइंट से। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा वो हमारे पास 2 रहेगा और जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा, यानी कि 2 ऐड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2,8 एंटर करते हैं, 2। तो दोस्तों हम 2,8 पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर क्या वैल्यू रहेगी। तो आप देख सकते हैं टोटल जो मेरे पास डिस्टेंस था वो हमारे पास टोटल 6 का डिस्टेंस था और यानी कि x की जो हमारे पास वैल्यू रहेगी वो हमारे पास 6 रहेगी और जो y की इस पॉइंट पर वैल्यू रहेगी वो हमारे पास 8 रहेगी। तो यहाँ पर हम 6,8 एंटर करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 6,8 एंटर किया तो हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अब हमें जो है हमें इस पॉइंट की डिमेंशन जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो देखनी है। तो इस पॉइंट पर जो हमारे पास x और y की वैल्यू रहेगी, तो जो x की वैल्यू रहेगी उस पॉइंट पर हमारे पास 6 ही रहेगी और जो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 हो जाएगी। तो हम 2,10 जो है एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2,10 एंटर कर रहा हूँ, सॉरी जो सॉरी 6,10। तो यहाँ पर मैं 6,10 एंटर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 6,10 मैंने वैल्यू एंटर कर दी है। तो बाय मिस्टेक मेरे से 2 एंटर हो गया था, क्योंकि अगर हम 2 एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो हमारे पास 2 है, इसलिए जो हमारी डायग्राम थी वो गलत ड्रॉ हो चुकी थी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने 6 ही एंटर करना है इस पॉइंट पर। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट वैल्यू रहेगी वो हमारे पास 0,10 रहेगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जो y की लाइन होती है उस पे हमारे पास x की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 0 होती है। तो इसी के अनुसार अगर इस पॉइंट की हम कोऑर्डिनेट वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 0,10 रहेगी। तो यहाँ पर मैं 0,10 एंटर कर रहा हूँ, तो 0,10। तो दोस्तों देख सकते हैं आप 0,10 एंटर कर दिया है। तो अब वापस हमने इसी पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो सिंपली अब हमें पता है कि ओरिजिन पॉइंट का जो जिस पॉइंट से हमने लाइन को स्टार्ट किया था वो 0,0 था। तो सिंपली अब हम यहाँ पर 0,0 एंटर कर देंगे।
तो यहाँ पे मैं 0,0 एंटर कर रहा हूँ। तो ये बन चुकी है हमारी ई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट बनी है। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है जो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बस ये 2 एक्सरसाइज ही कराऊंगा। बाकी जो एक्सरसाइज हमारी रह चुकी हैं वो आपको खुद ही ड्रॉ करनी है। खुद प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट लगता है इस वीडियो में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।